राधे राधे मित्रों। आज के वीडियो में हम जानेंगे अनजाने में हुए पापों के प्रायश्चित कैसे किया जा सकता है या कैसे करें। हम मनुष्य रोजाना गलती से ना जाने कितने पाप कर जाते हैं। अनजाने में हुए पाप जैसे जीवों को अनजाने में चोट पहुंचाना, जैसे चींटियों को कुचलना, सांस लेते हुए सूक्ष्म जीवों को मारना, किसी का मन दुखाना, अशिष्ट व्यवहार करना, झूठ बोलना, जैसे ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों को जैसे पूजा पाठ ना करना, वाणी के द्वारा पाप जैसे दूसरे की चुगली करना, कठोर बात बोलना। ना जाने कितने पापों को हम मनुष्य रोज अनजाने में कर बैठते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसका प्रायश्चित हम कैसे कर सकते हैं। महाराज परीक्षित ने शुक्रदेव से यह सवाल किया था कि यदि हम अनजाने में कोई पाप करते हैं तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाए। कई बार हम अनजाने में अपने पैरों तले चींटियों को रौंद देते हैं, श्वास के माध्यम से वायु में मौजूद जीवों को नष्ट करते हैं, लकड़ियों को जलाते समय उस पर मौजूद जीवों का नाश कर देते हैं। तो आइए ऐसे पापों का प्रायश्चित कैसे किया जाए। महाराज परीक्षित ने इस सवाल का बेहद ही सरलता से जवाब देते हुए कहा। आचार्य शुक्रदेव बोले कि ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। रोज 5 प्रकार के यज्ञ ही अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाते हैं। पहला यज्ञ, यदि अनजाने में हम कोई पाप कर देते हैं तो हमें उसके प्रायश्चित के लिए रोज गाय को 1 रोटी दान करनी चाहिए। गाय को रोटी खिलाना चाहिए। जब भी घर में रोटी बने तो पहली रोटी गाय के लिए निकाल देनी चाहिए। दूसरा यज्ञ, चींटी के लिए 10 ग्राम आटा रोज किसी वृक्षों की जड़ के पास डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ, पक्षियों को रोज अन्न दाना पानी डालना चाहिए और खिलाना चाहिए। चौथा यज्ञ यह है कि आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालनी चाहिए। पांचवा यज्ञ, भोजन बनाकर अग्नि भोजन यानी रोटी बनाकर उसके टुकड़े कर कर उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाना चाहिए। आचार्य शुक्रदेव के अनुसार यदि कोई मनुष्य रोज ये 5 यज्ञ संपन्न करता है तो न केवल वह अपने पापों के बोझ से मुक्ति पाता है, साथ ही इन धार्मिक उपायों को करने से वह पुण्य को भी प्राप्त करता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।